पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। इसका डिफिनेशन है इफ टू और मोर कैपेसिटर are connected with each other in such a way that potential difference across each capacitor be the same. Then this type of combination of the capacitor is called parallel combination. जिसमें एवरी कैपेसिटर प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, उसे हम कहेंगे पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए थ्री कैपेसिटर कैपेसिटी C1, C2, C3 are connected in parallel. With the source, मैंने सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लीजिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी मान लीजिए, तो एवरी प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। मान लो बैटरी ने चार्ज प्रोवाइड किया प्लस Q, इसने माइनस Q, तो ये चार्ज डिवाइड हो जाएगा। थ्री पार्ट में जंक्शन पॉइंट में चार्ज डिवाइड हो जाएगा। Q1, Q2, Q3। आप Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। प्रत्येक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। यहां से Q क्या हो जाएगा C इंटू V, तो Q1 C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। ये सारे वैल्यू को वन में पुट कर लीजिए। फ्रॉम 1 Q इज इक्वल टू C1V, C2V, C3V, V को कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये रिजल्ट देखा। अब मान लीजिए इन थ्री कैपेसिटर के बदले एक सिंगल कैपेसिटर सेम सोर्स से अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ड्रॉ करता है, तो वह कैपेसिटर इन कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा।
Now let there be a single capacitor of capacitance C which can draw same amount of charge from the same source when connected across the terminal A and B, then this single capacitor is called equivalent capacitor. मतलब इन तीन के बदले एक सिंगल कैपेसिटर जब मैंने कनेक्ट कर दिया सेम सोर्स से और इसने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी से विड्रॉ किया है, तो ये आपका कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा। तो C is equal to Q by V, then Q C। अब इक्वेशन 1 और 2 को रिलेट कर दीजिए। C into V, V कॉमन, C1 plus C2 plus C3, V cancel, C is equal to C1 plus C2 plus C3। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये रिजल्ट, और सीरीज में आपने देखा था सम ऑफ द रेसिप्रोकल के इक्वल हुआ था। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता। इंसुलेटर भी मान सकते हैं। यह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप का होता है। एक टाइप पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता। एवरी एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल हैज सर्टेन डाइपोल मोमेंट। अदर टाइप है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस coincides with each other, hence individual atoms or molecules of the material has no dipole moment। तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप का होगा,
नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल एटम्स मॉलिक्यूल्स हैज सर्टेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पे इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैज नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये आपका पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं किया है। इंडिविजुअल एटम्स मॉलिक्यूल्स के पास सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल due to temperature throughout the volume of the material randomly distributed है in such a way that any volume of the material has zero strength of electric dipole moment. Due to temperature ये सारे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल थ्रू आउट द वॉल्यूम इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है कि पर्टिकुलर वॉल्यूम को अगर फोकस किया जाए तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें देखिए, इसमें इंडिविजुअल एटम्स मॉलिक्यूल्स के पास सेंटर ऑफ प्लस माइनस चार्ज कोइंसाइडिंग है। ईच एंड एवरी atom or molecules has zero strength of electric dipole moment। इसके इंडिविजुअल एटम्स मॉलिक्यूल्स के लिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर गया है। ईच एंड एवरी एटम मॉलिक्यूल्स के पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो ये हो गया नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइइलेक्ट्रिक टू टाइप्स का हो गया आपके सामने, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। पोलर डाइइलेक्ट्रिक ऐसा डाइइलेक्ट्रिक है जिसमें ईच एंड एवरी एटम्स मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव करेगा, सर्टेन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी। बट नॉन पोलर में ईच एंड एवरी एटम्स मॉलिक्यूल्स का चूंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है तो इसके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट तो था, लेकिन पूरा टेम्परेचर के कारण ईच एंड एवरी एटॉमिक मॉलिक्यूलर डाइपोल थ्रू आउट द वॉल्यूम इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड था कि एनी वॉल्यूम को अगर कंसीडर किया जाए
तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो यहां भी एनी वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट 0 और यहां भी एनी वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट। लेकिन टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जब हम लोग डाइपोल को, चाहे वो पोलर डाइपोल हो या नॉन पोलर डाइपोल, दोनों डाइपोल अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे, दोनों डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में ले जाएंगे, तो यहां पे एक प्री एटॉमिक मॉलिक्यूलर डाइपोल टॉर्क फील करेगा और वो टॉर्क सारे डाइपोल को along the applied field एलिमिनेट कर देगा, जिसके कारण पार्टिकुलर वॉल्यूम में सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। यहां देखिए, जैसे ही इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। प्लस चार्ज अलोंग द फील्ड, अपोजिट चार्ज अपोजिट टू फील्ड। तो यहां भी सर्टेन वॉल्यूम में सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। दिस फिनोमेना of induction of electric dipole moment in certain volume of the dielectric material is called electric polarization। तो दोनों मटेरियल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया, ड्यू टू एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क और ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इस प्रकार का सिचुएशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से डाइपोल के एलिमेंट के कारण सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। और ये जो घटना हुआ, फिनोमेना हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण राइट सरफेस पॉजिटिवली चार्ज और लेफ्ट सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये जो चार्ज अपीयर हुआ और ड्यू टू पोलराइजेशन, इसलिए इसको हम लोग सिंबल देते हैं QP।
induced charge here plus QP minus QP are induced charges also known as bound charge. इसको हम लोग बाउंड चार्ज भी कहेंगे क्योंकि ये जो चार्ज अपीयर हुआ ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर डाइपोल और शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे चार्ज जो प्लस QP माइनस QP है वो एटम के न्यूक्लियस से लिंक्ड है, बाउंडेड है, इसलिए इसको हम लोग बाउंड चार्ज भी कहते हैं। अब देखिए इसी का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ये 3 डायमेंशनल व्यू है। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया। ड्यू टू पोलराइजेशन ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये सरफेस, और ये सरफेस आपका निगेटिवली चार्ज हो गया। ये जो चार्ज डेवलप हुआ या एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा नो डाउट इन अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, EP का मतलब फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू polarization. Dielectric dipole moment induced for unit volume of the dielectric material is called polarization vector। सिंबल P है तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा P मान लिया तो एरिया अगर A है, लेंथ हमारा डाइलेक्ट्रिक का L है, तो चार्ज हो जाएगा QP सिग्मा PA माइनस QP माइनस सिग्मा P। डाइपोल मोमेंट निकालिएगा तो Q इनटू सेपरेशन सिग्मा PA इनटू L, वॉल्यूम हो जाएगा A इनटू L, इसलिए डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम सिग्मा PAL अपॉन A। तो P इज इक्वल टू सिग्मा P। पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड surface charge density of the surface of dielectric material के इक्वल हो जाएगा। ये रिजल्ट आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे।